Assalamu alaikum, dear students. Hope you are all fine. Welcome to the practical course of Electrification and Energy Auditing. Here Salam instructor Nashita Alwas. Contents include for this presentation are lab objective, equipment needed, theoretical background of the experiment, lab performance path and conclusion. The title of our today's experiment is to perform the transient stability analysis of the power system using ETAP software. Equipment needed for the experimentation is PC in which ETAP 12.6 version is installed. Firstly, we have to look at the theoretical background of this experiment. So, what is the transient stability analysis? Transient stability analysis is the study of the system response to the changes the system going to face, and it is used to determine if the system will be stable after a given disturbance. Normally हम कहते हैं कि हमने टेम्परेचर कंट्रोल करना है किसी भी सिस्टम के अंदर, तो उसके लिए हम लोगों ने हीटर का स्विच जो है वो ऑन ऑफ कराना है। ठीक है, जैसे ही हमने टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए हीटर को ऑन किया ताकि आपके सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो सही पोजीशन में आ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे कि उस आपका सिस्टम जो है जैसे हीटर ऑन होगा तो ऐसा नहीं है कि फौरन से आपका टेम्परेचर एक्यूरेट एक्चुअल वैल्यू पर पहुंच जाए, ऐसा पॉसिबल कभी भी नहीं होता। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बढ़ेगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे वो एक्चुअल वैल्यू अचीव कर लेगा। अब इस पूरे प्रोसेस को एनालाइज करने के लिए का जो आपका काम होता है, रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम इसको कहते हैं, कि आपने हीटर ऑन किया, हीटर ने टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट किया सिस्टम का और आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर बढ़ गया। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस जो है इसको बेसिकली कहते हैं सिस्टम का रिस्पॉन्स। अब सिस्टम का रिस्पॉन्स जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ट्रांसिएंट रिस्पॉन्स और स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। अब मैं कह रही हूँ मैंने तो हीटर को ऑन किया तो हीटर जो है वो स्टार्ट करेगा अपनी जो है टेम्परेचर देना। ठीक है, टेम्परेचर को इंक्रीज करा, पर पहले स्टार्ट पर जो है टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। उस टाइम ड्यूरेशन में जब आपका हीटर जो है टेम्परेचर को एक्चुअल वैल्यू तक लाने की कोशिश कर रहा है, उस टाइम पर सिस्टम का रिस्पॉन्स जो होता है उसको ट्रांसिएंट रिस्पॉन्स कहते हैं, और उसका एनालिसिस ट्रांसिएंट स्टेबिलिटी एनालिसिस कहलाता है। जैसे ही उसने एक्चुअल आउटपुट अचीव कर ली, उस टाइम पे जो सिस्टम का रिस्पॉन्स होता है उसको स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स कहते हैं। तो बेसिकली हम लोगों की आज का थीम जो लैब का है वो है ट्रांसिएंट स्टेबिलिटी एनालिसिस, के मैंने कोई इनपुट दी, कोई डिस्टर्बेंस दी, कोई स्टार्ट दिया किसी भी सिस्टम को, और चेक करना है उसके अक्रॉस सिस्टम का रिस्पॉन्स। यहाँ पर हमारे पास ग्राफ है ट्रांसिएंट रिस्पॉन्स और स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स का, कि वेरी स्टार्ट पर जब आप इनपुट देते हो, डिस्टर्बेंस देते हो सिस्टम में, तो सिस्टम अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है, तो उसकी स्टार्ट पे जो वो अपने आप को सेट करने की एक्चुअल वैल्यू अचीव करने की कोशिश कर रहा होता है, जो सिस्टम का रिस्पॉन्स होता है उसको ट्रांसिएंट रिस्पॉन्स कहते हैं। जैसे एक्चुअल रिस्पॉन्स अचीव हो जाता है तो स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स हमारे पास आता है। ट्रांसिएंट स्टेबिलिटी एनालिसिस का फीचर जो है वो ईटैप सॉफ्टवेयर में अवेलेबल होता है, जिसके पास ये एबिलिटी होती है कि वो पावर सिस्टम को जो सिमुलेट कर सके, उसकी डायनामिक्स को सिमुलेट करके देख सके कि आपकी डिस्टर्बेंसेस और अदर इवेंट्स के अकॉर्डिंग ट्रांसिएंट्स किस तरह से चेंज हो रहे हैं। Furthermore, ETAP transient stability leverages detailed and validated equipment and production characteristics, control models, and user-friendly graphical user-defined modeling together with advanced algorithms to perform analysis for industrial to transmission power system. ट्रांसिएंट स्टेबिलिटी सॉफ्टवेयर एनालिटिक्स के पास कैपेबिलिटीज होती हैं कि वो कैलकुलेट कर सकते हैं क्रिटिकल फॉल्ट क्लियरिंग टाइम को, क्रिटिकल सेपरेशन टाइम को, शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म ट्रांसिएंट सिमुलेशंस होती हैं, कंफर्म कर सकते हैं आप लोग के रोटर की जो एंगल स्टेबिलिटी के बारे में कि वो किस तरह से कितने टाइम में स्टेबल हो रहा है। इसके अलावा एवेल्युएट कर सकते हैं मोटर की डायनामिक्स को, उसके एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन इम्पैक्ट फैक्टर्स को, और आइडेंटिफाई कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं लोड शेडिंग्स को, कंप्यूट और टेस्ट कर सकते हैं फास्ट लोड ट्रांसफरिंग को यूजिंग फास्ट बस ट्रांसफर, एंड ये जो ट्रांसिएंट स्टेबिलिटी का फीचर होता है वो कैलिब्रेट कर सकता है और एवेल्युएट कर सकता है रिले की सेटिंग्स को, एंड जनरेटर का स्टार्टअप और ब्लैक स्टार्ट सिमुलेशन की एबिलिटी जो है
कि किस तरह से स्टार्टअप हो रहा है, ब्लैक स्टार्ट किस तरह से उसकी सिमुलेशन हो रही है, उसमें ट्रांजिएंट किस तरह से अकर हो रहे हैं, कितने टाइम ड्यूरेशन में अकर हो रहे हैं, ये सारे फीचर्स जो हैं आपको जस्ट एक क्लिक पर अवेलेबल होते हैं ETAP सॉफ्टवेयर के अंदर। आप पावर सिस्टम बनाते हो, जो फंक्शन या जो डिस्टर्बेंस आपने ऐड करके उस पावर सिस्टम में उसका रिस्पॉन्स चेक करना होता है, वो आप इजीली जस्ट इन द 2 सेकेंड्स देख सकते हो। This is the edit window, and first we have to create the single line diagram. And for this is the bus. Okay. Here. So just click on this and drop it here. And for this transmission line, we have to select this impedance. And don't click on this transmission line. Okay. And for connection, like just touch on this. This is the generator. This Y is the generator. And 2-3 loads are there. Loads must be like constant power loads they are giving. So you must take static loads. Now to give the values for generator 1, they have given one generator must be like swing bus. So first generator selected as swing, and go to the rating and give the MVA value. MVA value will be specified in the question. 10 MVA and 11 kV. And here also give the values like percentage voltage must be 100%. Okay. And MW rating will be calculated. Power factor will be default here. So take the MW rating as 8.5, and the MVAR they have to calculate. Like that will be like 5.26 or something. And the impedance model, we have to load the data for the generator. So click on this typical data, it will load the values for the generator. And in the inertia will be given the question, and give HS 5 and click on OK. Now the next generator also, this must be voltage control, only one must be swing. And go to this rating and give the MVA 10, 11 kV, and here give 100. And the load values are given. Load values, this is the first load, and that value will be like it will be given like 4 plus 3j. That is like P plus JQ. P is 4 and MVAR is 3. Then it will automatically calculate the MVA. Here operating load also you must give the same, M4 plus J3. This is it for the load. Next is load 2. In the same way we have to give the 3 loads. 2 plus
the impedances, select the impedances and go to the rating, and these 10J, 15J will be in per units, so take this percentage, don't take ohms, and give the base kV and base MVA. Base kV will be 11 and base MVA will be 10. Okay. And give this as 10J. X only is to be given, R is not there. So and set to this is given, and all the values are given now. And now click on the, this is the transient analysis button. Click on the transient analysis button, so a study case will be activated, and go to this edit study case, and we have to create a fault now at bus 3. So for that, go to events and click on add and create a fault. Fault is created at 1 second. Fault is created. So to add the fault event at bus 3, click on this add, and this fault will come. And for this we have to select bus 3. In the question it is given as bus 3. So select bus 3, and action will be like 3-phase fault. Okay. Click on OK. And another event must be also added to clear the fault. So a clear action is added, and the fault must be cleared at 1.05. Before, if the fault is not cleared like within 5 cycles, the system will go to instability. So 1 cycle means like 20 milliseconds. So for 5 cycles means 0.1. So before 5 cycles means we have to give like 0.05. That is given in the question. So 1.05 is given, and again click on add, and in bus 3 add clear fault event. This is added, and give the total simulation time like 50 seconds. And take again edit study keys and go to plots, and we have to select both the generators. Okay. Both the generators must be, their responses will be plotted. Click on OK, and this is the run button here, this green button. This will be like running. This is run, and go to this plot option, this bar graph, and click on this and select the 2 generators. These all graphs will be plotted, all that is ticked. This is it. Each graph they have to take the printouts. Okay. Each graph. And also we have to, after doing this, they have to they have to go to events and terminated, What happened? crashed. Add the clear time is like, after doing this is a stable case, and add 1.5 seconds. That will be like unstable case. 1.05 and 1.5 both they have to Events separate. you took from this side? No, this one, edit study case. Oh, edit study case. There events and plots are there. In events you have to add fault and clear. For the stable case, the clear time will be 1.05, and the unstable case it will be like 1.5. Both they have to simulate, stable and unstable case. And this is added, and this is the clear fault is added. And You clicked first one? first one. Okay. Then click on this plot option. Yeah, okay. Transient stability plots. Channel Select both. It will be like floating. This is the unstable case. So first you are creating a fault, And clearing. clearing. First. Fault and clear, both
events must be added. For fault and cleared fault, both events we are taking figures. Okay. That's it. And this is the transient stability thing. Okay. And one more is there, that load flow. No, wait. This is finished. One is finished, right? I'll save it. From this experiment, we have learned about the transient stability analysis in ETAP software. So this is our introductory lab of the electrification and energy auditing subject. This is all from my side. You are welcome to ask any question related to this topic. Thank you very much for listening to me.